हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से हम आपका एक मर्तबा स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। और जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है और टेंस के सीरीज में हमने कुछ हिस्से कवर कर लिए हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, इन सब को पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे आज हम। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का फ्यूचर में पता चले। यानी हमें यह पता चले कि कोई भी काम आने वाले जमाने में होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे, यानी जिससे किसी काम के करने या होने का आने वाले जमाने में पता चले। अब हम ये सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानते कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो विच हिंदी सेंटेंस हैव गा, गे, गी etc words come end of the sentence that is called future indefinite tense। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी लगा हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, वो सोएगा, वो खाएगा, वो ये करेगा, वो वहां जाएगा, वो ये पढ़ेगा, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसे ही कहते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का आने वाले जमाने में पता चलता है। यानी फ्यूचर वाले भविष्य काल में पता चलता है किसी काम के करने या होने का, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ आया होगा। अब हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। फिर इसी जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, इसी तरीके से परफेक्ट में पढ़ा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसी तरह से पास्ट में भी पढ़ा कि उसके सेंटेंसेस कितने होते हैं। इसी तरीके से हम भी फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे कि इसके सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 6 सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव। अब हम सबसे पहले जानेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाएं और टेंस के जब हमने स्टार्ट किया था टेंस को पढ़ना, वहाँ पे हमने पूरे कंफ्यूजन को दूर किया था कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव, पूरे डिटेल्स के साथ हमने बता रखा है उस वो टेंस के स्टार्टिंग में। तो आप जाएं और पहले जाकर के उन वीडियोस को देखें। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं। हमने सेंटेंसेस जान लिया, अब हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके बनाने का रूल क्या होता है। तो रूल सबसे पहला अफर्मेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल यूज करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी शैल यूज नहीं करता। हम मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सबके साथ विल यूज करते हैं। बाकी एक रूल होता है, उसके साथ हम शैल का भी यूज करते हैं और विल का भी यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी शैल का यूज नहीं करता। डायरेक्टली हम सबके साथ, पूरे सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। इसी तरीके से वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद प्लस नॉट, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है? शैल या विल लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH अफर्मेटिव में WH की फैमिली में से जो भी होगा सबसे पहले उसको लाना। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल है उसको लगा देना है। देखें, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या है? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH की फैमिली में उससे जो भी हो वो लगाना, उसका बाद शैल या विल, उसका सब्जेक्ट, उसका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें,
एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ आपको कि हम तो सबके साथ विल यूज करते हैं, सबके साथ विल यूज करते हैं। बाकी एक रूल ये होता है कि आई और वी के साथ अगर सब्जेक्ट आई और वी हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। बस आई और वी आ जाए, आई और वी आ जाए, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। ये एक नॉर्मल रूल है। बाकी जो मॉडर्न इंग्लिश में है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सबके साथ विल का यूज करते हैं। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, इनका सेंटेंसेस जो होगा, जो भी हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, तुम्हारा भाई स्कूल जाएगा, तुम्हारा भाई कल स्कूल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कल जो आने वाले कल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात। तो इनका मतलब ये फ्यूचर में काम हो रहा है, किसमें, फ्यूचर में काम हो रहा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए सबसे पहले मैंने बता रखा है कि कोई भी टेंस सबसे पहले पहचान लेना हम, तो उसको एकदम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचान में आनी चाहिए। तो देखिए लास्ट में गा आ गया, क्या आ गया, गा आ गया। इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो इसमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम्हारा भाई, जाने वाला कौन है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। अब उसके बाद रूल क्या कहता है, शैल या विल लगाना। हमने क्या बताया कि सबके साथ विल लगा, तो सबके साथ विल लगा दो, कुछ भी है, योर ब्रदर विल, तुम्हारा भाई। अब देखिए शैल या विल के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे काम क्या है, जाना, योर ब्रदर विल गो। तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट का है, काम खत्म होना किस पे है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्कूल पे काम खत्म हो रहा, तो गो टू स्कूल। तुम्हारा भाई कब जाएगा स्कूल, आने वाले कल, तो टुमारो, देखिए टुमारो का आप पहले भी लाना चाहे, सेंटेंस स्टार्ट करना चाहे टुमारो से, तो उनसे भी लाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब देखिए ये वाला सेंटेंस, हम लोग पटना नहीं जाएंगे, हम लोग पटना नहीं जाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक ही मात्रा छूट गई, हम लोग पटना नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस हमने देखा, सबसे पहले लास्ट में क्या आ गया, गागे की दिख गया, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब गागे की दिखने के बाद हमें इसमें किसी काम के ना करने के बारे में पता चला कि हम लोग कल पटना नहीं जाएंगे, हम लोग कल पटना नहीं जाएंगे। तो ये दिख गया ना, नहीं दिख गया, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, जाने वाला कौन है, हम लोग है, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होगी, वी के बाद रूल क्या कहता है, शैल या फिर विल लगाना, शैल या फिर विल लगाना। तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो शैल भी यूज करते हैं और कर सकते हैं, और चाहें तो विल भी यूज करते हैं। वी शैल आप चाहे तो विल भी लगा सकते थे, नो इशू। शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। रूल क्या कहता है, नोट, वी शैल नॉट, या फिर वी विल नॉट भी बोल सकते थे, वी वॉन्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉन्ट, शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट यूज करते हैं। वी शैल नॉट, हम लोग नहीं जाएंगे। रूल क्या कहता है, नॉट के बाद वर्ड, वर्ड यहाँ पे क्या, जाना। वी शैल नॉट गो टू पटना, वी शैल नॉट गो टू पटना, वी शैल नॉट गो टू पटना। तो ये इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, वी विल नॉट कंप्लीट आवर वर्क, वी विल नॉट गो दियर, वी वॉन्ट गो दियर, इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी वॉन्ट टीच टूडे, वी वॉन्ट वर्क दिस जॉब टूडे, वी वॉन्ट कंप्लीट आवर टास्क। ओके, इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए फ्यूचर का और नेगेटिव है तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी वॉन्ट मेक वीडियो टूडे, आज हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंसेस आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट का तो हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए क्या तुम लोग हमें पढ़ाओगे, क्या तुम लोग हमें, सबसे पहला हमने सेंटेंस देखा, यहाँ पे गागे की दिख गया, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन यानी हमें
किसी काम के करने के बारे में प्रश्न किया जा रहा, तो इसका मतलब यह इंटरो है। और इंटरोगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले शैल या विल लाना। अब यहाँ पे क्या तुम लोग आ गया ना, तो तुम लोग अब यहाँ पे आप चाहो तो शैल भी ला सकते, सॉरी यहाँ पे विल यूज करेंगे। यू के साथ क्या यूज करते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम, विल यू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो विल यू टीच, क्या तुम लोग नहीं पढ़ाओगे, बस क्या तुम लोग नहीं हमें। अब यहाँ पे देखें, पढ़ाना, किसे पढ़ाने की बात कर रही है, हमें। तो हम जो यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट बन रहा है, हम क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस में टीच अस आता है, क्या आता है, टीच अस, क्या तुम लोग हमें पढ़ाओगे, तो विल यू टीच अस, इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस दे दिया जाना, यू कैन ट्रांसलेट वेरी इजीली, ओके, you can translate easily because it's a very easy method। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान वे है, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओके। will you see this video, will you send her। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए तो हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए, क्या राम का भाई कल यहाँ नहीं आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या राम का भाई कल यहाँ नहीं आएगा। देखिए लास्ट में सेंटेंस गा भी आ गया और इसमें नहीं है, और किसी काम के करने या होने के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो किसी काम के न करने या न होने के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले शैल या विल लाना। सबसे पहले क्या लाना, शैल या विल। सबसे पहले आप शैल या, तो राम का भाई है तो विल लाना। आप यहाँ पे डायरेक्टली विल लगा दो, कोई भी ये हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डायरेक्ट विल लगा दो। विल राम्स ब्रदर, विल राम्स ब्रदर, क्या राम का भाई, उसका फिर रूल क्या कहता है, नोट लगाना, रूल नोट, विल राम्स ब्रदर नोट। फिर रूल क्या कहता है, वर्ब लाना। वर्ब यहाँ पे क्या है, आने की इंग्लिश कम हियर। विल राम्स ब्रदर नॉट कम हियर, विल राम ब्रदर्स नॉट कम हियर, क्या राम का भाई यहाँ नहीं आएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोल सकते थे, वांट राम्स ब्रदर कम हियर, वांट you go there, want you succeed your aim, want you complete your job, want you read today, want you study today। इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट में बात हो रही है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का जिस तरीके का सेंटेंस होगा उस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो ये वाला, शिक्षक तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कैसे भी आ रहा, देखिए लास्ट में तो आगे किया आ रहा, उसके साथ WH की फैमिली के जरिए से क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न तो किया जा रहा है, लेकिन किसके जरिए से, हेल्पिंग वर्ब के जरिए से नहीं, बल्कि WH की फैमिली के जरिए से। और यहाँ पे WH की फैमिली क्या यूज हो रहा है, कैसे। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH की फैमिली लाओ। तो WH की फैमिली में क्या यूज हो रहा है, हाउ के बाद रूल क्या कहता है, शैल या विल लगाना है। तो आप डायरेक्ट विल लगाओ, हाउ विल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टीचर, शिक्षक। हाउ विल टीचर। अब ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, वर्ब लाना। वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ाने की इंग्लिश का होती है टीच। हाउ विल टीचर टीच। क्या तुम्हारा टीचर शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, किसे, तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश यहाँ पे यू लाएंगे। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, या ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाना, टीचर का पढ़ाना, शिक्षक का पढ़ाना किस पे जा रहा, तुम पे जा रहा। तो हाउ विल द टीचर टीच यू। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउ विल यू गो देयर, व्हाई विल यू कंप्लीट दिस वर्क, व्हाई विल यू स्टडी दिस बुक, ओके। व्हाई विल यू गो देयर,
आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, बस रूल याद रखना है और पहचानते हैं कैसे, ये याद रखनी है। अब देखिए ये वाला, तुम लोग इस किताब को क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम लोग इस किताब को क्यों नहीं पढ़ोगे। लास्ट में देखिए हम डायरेक्ट बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसी काम के ना करने के बारे में WH की फैमिली के जरिए से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो WH की फैमिली का क्या यूज हो रहा है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई के बाद रूल क्या कहता है, शैल या विल लगाना, आप डायरेक्ट विल लगाओ। वाई विल, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम लोग। वाई विल यू, फिर रूल क्या कहता है, नोट लगाना है। वाई विल यू नॉट, नोट के बाद फिर रूल क्या कहता है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे काम क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। वाई विल यू नॉट स्टडी। अब काम तुम्हारा पढ़ना किस पर खत्म हो रहा है, इस किताब को। तो वाई विल यू नॉट स्टडी दिस बुक, why will you not study this book? Why, अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, why won't you study this book? Why won't you study this book? Why won't you complete your job? Why won't you go to school? Why won't you go to school today? Why won't her sister कंप्लीट हर जॉब। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दे दिया जाना, आप पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। बस आपको ये रूल समझ आनी चाहिए, रूल याद होनी चाहिए, और ये पहचानते हैं कैसे वो समझ आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आया होगा, और ये किस तरीके से ट्रांसलेट करते पूरे आसानी से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।